हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे कबीर की साखी। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। थोड़े से शब्दार्थ बता देते हैं। बाड़ी माने होता है वाणी, जो मुख से निकलती है, बोली वचन। आपा माने होता है अहंकार, घमंड, दर्प। तन माने शरीर। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कड़वे वचनों को त्याग देने की बात कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिसमें मुख से निकले मधुर वचनों से उनका अपना शरीर भी शीतल हो जाए और दूसरा दूसरा जो व्यक्ति है जिससे वो व्यवहार कर रहे हैं उसका भी मन शांत और प्रसन्न हो जाए। अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख की प्राप्ति हो। अतः हम आपस में मीठे वचन बोलकर मधुरता का व्यवहार हमें करना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो विशेष हिरण की नाभि में स्थित होता है। कुंडली माने हुई नाभि, बसे माने बसता है, घटी घटी माने कण कण में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में होता है, वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन भटकता रहता है, किंतु वह उसे ढूंढ नहीं पाता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ठीक उसी प्रकार ईश्वर राम सृष्टि के हर कण कण में तथा सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर हमें अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही। मैं, इसमें जो वर्णन है मैं का, मैं माने अहम, मनुष्य का अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर मैं यानी कि अहंकार भरा हुआ था। उस समय तक मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। क्योंकि अंधकार अज्ञान है और प्रकाश ज्ञान है, एक साथ कभी नहीं रह सकते। उसी प्रकार जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अज्ञानता बनी रहती है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु रोवे, अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो सुखिया माने सुखी और दुखिया माने दुखी। इसका अर्थ है कबीरदास संसार के जो संसार है उसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग जिसमें सुखी लोग आते हैं और दूसरा जिसमें दुखी लोग आते हैं। सुखी लोग जो मौज मस्ती में डूबे रहते हैं, वे खाते हैं और सोते हैं, साथ ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जीवन बिताते हैं। सांसारिक सुखों को भोगना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। तथा दूसरी ओर दुखी लोग आते हैं जो केवल जागते हैं और रोते हैं, अर्थात वे जीवन की नश्वरता को भली भांति पहचान गए हैं, जिसमें जागना उनके सचेत व सजग रहने का प्रतीक है तथा रोना उनका जीवन के प्रति क्रियाशील व प्रयत्नशील रहने की दशा का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है वो सुखों का ही मानता है, और जो लोग व्यक्ति दुखी है वो जीवन भर कार्य के प्रति क्रियाशील रहता है। विरह भूमंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवे, जिवे तो वोरा होई।
भुमंगम यानी कि भुजंग सांप, तन माने शरीर, बसे माने बसता है। इसका भावार्थ है, कबीरदास कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी राम का विरह यानी वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रहता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह सकता, और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता रहता है। परमात्मा से मिलन ही उसका एकमात्र उपाय है। निंदक नीड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक होता है हमारी निंदा करने वाला, नेड़ा माने होता है करीब, समीप। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही कुटिया बना देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे, वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करता रहे, ताकि हम अपने स्वभाव में अच्छे गुणों का प्रवेश करते रहें, अवगुणों को हम दूर कर सकें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे स्वभाव को बिना साबुन और बिना पानी के अत्यंत स्वच्छ व निर्मल बना देता है। पोथी पड़ी पड़ी जग बुआ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एके आश्रित प्रीव का पढ़े सुपंडित होए। कहने का तात्पर्य है, जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़े और उसके बारे में जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम आदर का भाव जन्म ले लेता है, वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी हो जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वह है जो मनुष्य जाति को प्रेम करना सिखाता है तथा उनकी अहम यानी कि घमंड की भावना का नाश करता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हम घर जाल्या आपना लिया मुरांडा हाथी, अब घर जाल्यो तास का जे चले हमारे साथी। हम माने मैंने, जाल्या मीन्स जलाया, आपना अपने, मुराड़ा माने जलती हुई लकड़ी। इसका अर्थ बताते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। मैंने अपना खुद स्वयं घर जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषम वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हो, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।